या देखो देखो फैमिली को ऐसे बोल दिया, फैमिली ही सब कुछ होती है, हमेशा उस फैमिली की वजह से कुछ अच्छा हुआ ऐसे नहीं है। कभी कभी उस फैमिली के बावजूद उस इंसान ने कुछ अच्छा किया है, कुछ अच्छा पाया, एक सिर्फ कंफर्ट जोन बनाया हुआ है क्योंकि बहुत मेहनत निकल लगेगी उस कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए, और सेल्फ अवेयरनेस लगेगी। तो आप ना वो कंफर्ट जोन से निकलना चाहते हैं, ना वो आप सेल्फ अवेयरनेस चाहते हैं। कंफर्ट मिलता है लेकिन ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती है, और दूसरों को भी वो करने से रोकते हैं। तो कहने का मतलब हर अच्छी चीज़ का क्रेडिट संस्कारों को नहीं जाता है, फैमिली को नहीं जाता है, पेरेंट्स को नहीं जाता है। बिकॉज मुझे लगता है इंडिया में इतनी कमी है लोगों की जो दिल से बातें करते हैं ना, सब एक उस तरह से बातें करते हैं जो एक्सेप्टेबल होगी, या एक ट्राइड एंड टेस्टेड वे में। ऑथेंटिक दिल से तुम क्या हो, रॉ, मुझे लगता है वो वाली बातें बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसलिए कभी कभी अगर मुझे वो सुनने को मिलती हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। आज मेरा मन किया कि मैं बाहर खुले आसमान के नीचे बैठकर वीडियो बनाऊं। बहुत दिनों बाद मौसम बहुत अच्छा है, सनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, और जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ से लॉस एंजलिस की वैली का बहुत अच्छा सा व्यू दिखता है। एनीवे, मुझे लगा थोड़ा विटामिन डी लिया जाए और बाहर बैठ के थोड़ी सी बातें की जाए। और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है बात करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑफन मैं नोटिस करती हूँ कि लोगों के सोचने के तरीके में, स्पेशली इंडिया में, उनके कमेंट्स में एक बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आता है, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसे एड्रेस करना। और वो है हमारे संस्कार। इतना ज़्यादा फोकस है फैमिली के ऊपर एज अ होल यूनिट, कलेक्टिविज्म पे, जो अपने आप में कोई गलत बात नहीं है। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि हम सोशल बीइंग्स हैं। लेकिन एक पॉइंट पे आके ये जो इतना कलेक्टिव स्ट्रक्चर है ना, ये हमें खुद के लिए हम सोच पाए ना, उस चीज़ में रोक देता है। क्योंकि जहाँ भी बात होती है, कुछ भी अच्छी बात होती है, हम कुछ अच्छा करते हैं, बड़े होके कुछ अच्छा डिस्प्ले करते हैं, हमारे अच्छे कुछ टैलेंट्स होते हैं, हमारे अच्छे कुछ गुण होते हैं, हमारे कुछ इंडिविजुअल जो बोलते हैं अच्छी वैल्यूज़ होती हैं, कुछ भी हमारे सोचने में, कुछ भी हमारे एक्शंस में, कुछ भी जो अच्छा आता है ना, एनीथिंग गुड विच कम्स अक्रॉस, मुझे लगता है ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो क्रेडिट है वो फैमिली को दे दिया जाता है कि तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी हुई है, तुम्हारी फैमिली वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं, तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। और ये सच हो सकता है क्योंकि फैमिली ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन ये अपने आप में पूरा 100% ट्रूथ नहीं है। और बहुत ऑफन इसमें हम ये भूल जाते हैं कि लोग ऐसे भी होते हैं जो इस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे उन्हें वो चीज़ नहीं मिली होती जो वो डिस्प्ले कर रहे होते हैं, इनफैक्ट उसका उल्टा मिला होता है। और वो अपनी खुद की जर्नी से, अपनी खुद की ग्रोथ से, अपनी खुद की इनर रिफ्लेक्शन से, इनर वर्क से, अपने खुद के एक्सपीरियंस से, अपने खुद के लाइफ के जो सीखने के तरीके से लेकर उस पॉइंट तक पहुंचते हैं जहां वो बहुत सारी ऐसे कुछ गुण जो है डिस्प्ले कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं दूसरे लोगों से। तो मुझे लगता है बिना ये सब जाने हम सीधे हर चीज़ का, हर अच्छी चीज़ का क्रेडिट फैमिली को नहीं दे सकते, क्योंकि जहाँ हमारी डोंट फॉरगेट फैमिली से हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ बहुत सारे, और ख़ासकर जैसे मेरे चैनल पे कितने कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो अनहील्ड फैमिलीज से आते हैं, डिसफंक्शनल फैमिलीज से आते हैं, नार्सिसिस्टिक फैमिली से भी आते हैं। तो ऐसे में हाउ इज़ इट पॉसिबल कि अगर वो कुछ अच्छी चीज़ डिस्प्ले कर रहे हैं तो उस चीज़ का, हर चीज़ का क्रेडिट उनकी फैमिली को दे दिया जाए। ऑफन इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर्स में जो है बहुत सारे जो वूंड्स हैं वो कवर्ड रहते हैं, ढके हुए रहते हैं, उनकी इंकरेज नहीं किया जाता, उनके ऊपर बात की जाए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के कवर के अंडर, लव के कवर के अंडर, लॉयल्टी के कवर के अंदर इंकरेज किया जाता है कि हम वो सारी बातें नहीं करें, उनको ढक के रहे, कारपेट के नीचे पुश कर दे। तो बहुत सारी जो बातें करना ज़रूरी होता है, वो अवेयरनेस, वो इंकरेजमेंट नहीं मिलती कि हम उसके बारे में बातें करें। और जो इतना वेस्टर्न सोसाइटीज़ में इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी है बट इतनी ज़्यादा नहीं। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंडिविजुअल की अगर ऐसी जर्नी रही है, उसको लाइफ में फैमिली से ये स्टार्ट नहीं मिला है, फैमिली से ये बेनिफिट्स नहीं मिले, फैमिली से वो स्ट्रेंथ नहीं मिली है, फैमिली से वो सपोर्ट नहीं मिला, फैमिली से वो हीलिंग नहीं मिली है, फैमिली से वो जेन्युइन स्ट्रक्चर नहीं मिला है, तो और फिर भी उसने आके अगर कुछ अच्छा कुछ डिस्प्ले करता है वो इंसान, या ऐसी चीज़ें लाइफ में डिस्प्ले करता है जो लोगों को, किसी और को इंस्पायर करती है, तो ज़रूरी है टू नो, टू गिव द क्रेडिट ऑल्सो टू दैट पर्सन्स इंडिविजुअल जर्नी, उसकी खुद की जर्नी, उसकी खुद की क्या इनर ग्रोथ रही है, कैसे रही है, इसको रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोग शायद आइडेंटिफाई भी कर पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि शायद हो सकता है टू सम एक्सटेंट आपकी खुद की पर्सनल जर्नी से भी, स्पेशली इफ़ यू कम फ्रॉम एन सम काइंड ऑफ एन अनहील्ड और टॉक्सिक फैमिली, आपकी खुद की पर्सनल जर्नी में भी
ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती होगी, क्योंकि स्पेशली अगर आपके अनहील्ड या टॉक्सिक पेरेंट्स रहे हैं और आप खुद वैसे पेरेंट नहीं बने, यू बिकम अ बेटर पेरेंट, तो आपको वो जो बेटर पेरेंटिंग है, उसकी जो सेंसिटिविटी है, वो जो थॉट है, वो उस टॉक्सिक फैमिली के बावजूद आया। तो आप ये नहीं बोल सकते कि अगर आपके एज अ पेरेंट अच्छे संस्कार है तो बिकॉज आपको वो चीज़ मिली थी, कितने अच्छे संस्कार है। नहीं, इस चीज़ में वो चीज़ इंटायरली ऑपोजिट है। आपने उस गलत चीज़ से सीखा है और आपने कुछ अच्छा किया है, आपने खुद की एक इनर ग्रोथ की जर्नी करी है। क्या पता कितनी लंबी जर्नी हुई है, कितने उसमें पिटफॉल्स आए हैं और आप एक पॉइंट पर पहुंचे हैं, तो उसका क्रेडिट आपकी खुद की जर्नी को जाता है। इसमें मैं ये ऑब्वियसली एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ अच्छा भी अगर होता है तो डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे हमारे फैक्टर्स होते हैं। हमारा एनवायरनमेंट, कैसे कल्चर में है, कैसे स्कूल में पढ़े हैं, कैसे हमारे खुद के भी प्रारब्ध से हमारे कैसे संस्कार लेके पैदा हुए हैं पास बर्थ से, वो, और ऑफ कोर्स पेरेंटल फैमिली इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें मिलके हमें शेप करती है। और ये सारी चीज़ें अगर पेरेंट्स और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, इसके बाद भी बहुत सारे लोग टॉक्सिक निकल आते हैं, क्योंकि उनके प्रारब्ध कुछ ऐसे होते हैं, उनके अंदर जो विकार होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं। सो इसलिए बहुत कुछ डिपेंड करता है। आई वॉज वॉचिंग वन ऑफ दीज ब्लॉग्स संभावना सेठ का, एंड मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मैं कोई फ़ैन या ऐसे ब्लाइंड फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन आई डू वॉच अ लॉट ऑफ व्लॉग्स, क्योंकि जिस टाइम पे मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके सुबह बैठती हूँ और एक हैबिट सी बन गई, ऑफन मैं उस समय व्लॉग्स ही देखती हूँ, क्योंकि वो क्विकली 10-10 मिनट के होते हैं और ज़्यादा उसमें बहुत सोचना नहीं पड़ती। तो आई ऑफन वॉच सम व्लॉग्स, और मुझे आई थिंक थोड़े दिन पहले उनका एक व्लॉग था, जो कभी कभी वो जो हार्ट से बातें करती हैं, मुझे वो अच्छी लगती हैं। आई डोंट ऑलवेज अग्री विद एवरीथिंग शी सेज और डज, एज आई सेड कि मैं कोई उनकी कुछ ऐसा कुछ फ़ैन फॉलोइंग ऐसे नहीं हूँ, लेकिन जब कुछ लोग दिल से बातें करते हैं ना, ऑथेंटिक, मुझे हमेशा अच्छा लगता है। शी वॉज विजिटिंग गोरखपुर, वहाँ पे गांव है उनके इन लॉज के, तो उनसे लोगों ने बहुत बार आई थिंक लिखा था कि कितना अच्छे से आपने गांव में बिहेव किया, कितने हम्बल थे आप, कितना प्यार से लोगों के साथ बिहेव किया, यू हैड नो एयर्स नो ग्रेसेस। लोगों ने लिखा आपके कितने अच्छे संस्कार हैं, कितनी अच्छी परवरिश हुई है। तो उन्होंने ये बताया कि मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे संस्कारों की वजह से नहीं है। वो नेगेटिव नहीं बात कर रही थी अपने फैमिली के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए, लेकिन वो एक जेन्युइन तरह से बता रही थी कि नहीं, उनकी ये जो उन्होंने एक फैमिली का प्यार देखा, ये उन्होंने बचपन से नहीं देखा था, क्योंकि फैमिली में उनके वाइल शी वाज ग्रोइंग अप बहुत डिफरेंसेस थे लोगों के आपस में। उन्होंने अपनी नानी के साथ भी उनको कभी ऐसे कनेक्शन नहीं मिला, उनकी कोई कज़न्स ऐसे नहीं थी कि साथ में जो जानते हो, तो बहुत अलग से अपब्रिंगिंग हुई थी। तो वो उन्होंने बोला कि मुझे ये चीज़ का कभी मौका नहीं मिला, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरे संस्कार से ये चीज़ आई है, मेरा मन करता था, लेकिन अब मुझे ये चीज़ मिल रही है, तो इसलिए क्योंकि मुझे इसकी इच्छा थी, मुझे मिल रही है, इसलिए मैंने खुले हाथ से, खुले दिल से एक्सेप्ट किया कि ये भी एक लाइफ होती है जिसमें इतने सारे लोग प्यार से रहते हैं, इतना सपोर्ट की सेंस होती है। एक बड़ी फैमिली में होना क्या होता है वो मैं अभी देख रही हूँ, और क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं मिली है इसलिए, तो उन्होंने वो क्लियर किया वो चीज़ कि ये चीज़ संस्कारों से मेरे नहीं आ रही है। इनफैक्ट मेरी अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट थी, मेरा खुद का बचपन से बड़े होने तक का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था। तो मैं ये जस्ट एग्जाम्पल की तरह यूज़ करी हूँ। आई एम श्योर बहुत सारे और लोग भी हैं जो इस तरह से बात करते हैं या क्लियर करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हर चीज़ जो है हमारे अंदर, जो अगर हम कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ डिस्प्ले करते हैं, कुछ ऐसा ट्रेट, कुछ ऐसा बिहेवियर पैटर्न या कुछ अच्छी सी छोटी सी चीज़ भी हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे संस्कारों से आई हो सकता है वो डिस्पाइट ऑफ आवर बैकग्राउंड आई हो, उसके बावजूद आई हो, क्योंकि वो हमारी खुद की इनर ऑथेंटिक सेल्फ का पार्ट है। वो हमारी खुद की इनर जर्नी से, खुद की इवॉल्वमेंट की जर्नी से, खुद की सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी से हमने सीखा है। और क्योंकि शायद हम अवेयर हैं कि ये चीज़ हमारे को नहीं मिली थी, ऐसा होना चाहिए था, कुछ चाह थी, कुछ अवेयरनेस थी, इसलिए हमने वो चीज़ें इंटीग्रेट की हैं अपने अंदर। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि इतना अवेयर होना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ट्रिगर हो जाते हैं कि संस्कारों को ऐसे बोल दिया, फैमिली सेक्रेट होती है, संस्कार सब कुछ होते हैं, परिवार को ऐसे बोल दिया, लेकिन ऐसे नहीं होता। जब तक आप एक ही तरह की वो थॉट प्रोसेस में रहोगे, कुछ ब्लैक और वाइट नहीं होता। तो जब आप एक चीज़ को सिर्फ एक वाइट ही मानते रहोगे ना, तो आप उसके अंदर जो अनहील्ड पार्ट्स हैं ना, जो आपको रोकते हैं, ब्लॉक करते हैं, आप नहीं देख पाओगे तो अपने आगे वाली जनरेशन को भी नहीं पास कर पाओगे, उन्हें भी अच्छे एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप में कुछ डिसफंक्शंस हो, आप में कुछ शैडो ट्रेट्स हो, लेकिन आपके बच्चे आगे जो हैं, डिस्पाइट ऑफ दोज, वो बेटर निकले, कुछ ऐसी चीज़ें परफेक्ट कर पाएँ जो शायद आपसे नहीं मिली उन्हें। तो इसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि वो चीज़ें वो कर पाए। तो
आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू गिव ग्रैटिट्यूड। आपको अच्छा कुछ मिला है अपने बैकग्राउंड से, अपनी परवरिश से, इंक्लूडिंग प्रिविलेजेस जो आपको मिली छोटी छोटी चीज़ के लिए। जैसे मैं बोलती हूँ ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे सर के ऊपर छत थी, ये कुछ चीज़ें हम ग्रांटेड लेते, तो ग्रैटिट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हमें आइडेंटिफिकेशन होना कि क्या चीज़ें हमें ठीक नहीं थी, तो हमें अपने अंदर वो बेटर करना है, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस तो वहीं से शुरू होती है ना, जब हम ब्लाइंडेड होकर सब कुछ नहीं देख रहे हैं, ना सिर्फ कंप्लेन के मोड में सब कुछ देख रहे हैं, और ना सिर्फ क्योंकि परिवार है सब अच्छा ही है, क्योंकि कलेक्टिविज्म है सब अच्छा ही है, एक संस्कार है इसलिए संस्कार के नाम पे कुछ भी हो जाए। और आप जानते हैं, क्योंकि हम अगर ऐसे सोचते हैं, जहाँ ऐसी सोच है वहीं पे बहुत ज़्यादा जो है जो फैमिली अब्यूज़ होता है, विक्टिमाइजेशन होता है, वहीं पे बहुत चांसेस भी बढ़ते हैं इस चीज़ के। जहाँ सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, तो संस्कार अच्छे हैं, लेकिन जब वो रियल हो, जब जेन्युइन हो, वो हर्ट के ऊपर ट्रॉमास को ओके करके, वो चीज़ों को छुपाने में इंकरेज करने के लिए, वो आपको ब्लॉक करके कि आप अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं करें, आप खुद को पहचाने नहीं, अगर उसके नाम पे संस्कार हैं, अगर वो सारी चीज़ों आपको बढ़ने में, आपकी ग्रोथ में, आपकी सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग में आपको ब्लॉक कर रहे हैं, तो फिर वो आई थिंक एग्जामिन करने की ज़रूरत है कि एक्चुअली वो संस्कार, आप जिसको आप संस्कार बोल रहे हैं, जिसको वो एक्चुअली ट्रू है, वो एक्चुअली क्या पकड़ने लायक हैं, वो एक्चुअली थैंकफुल होने लायक चीज़ है, या आप सिर्फ उनको यूज़ कर रहे हैं छुपने के लिए, टू हाइड बिहाइंड देम, और डिनाई करने के लिए एक रियलिटी जो आप देखना नहीं चाहते कि क्या आपको सर्व कर रहा है सचमुच एक बेहतर इंसान बनने के लिए, जिसको आपको समेटना है, शेयर करना है, आगे पास ऑन करना है, और क्या नहीं। और अगर नहीं है तो क्या है आपको, जो आपको अब खुद की एज एन एडल्ट अपनी खुद की जर्नी में करना है, खुद के लिए, टू बिकम बेटर देन दैट, टू इवॉल्व अहेड। ऑथेंटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु यू आर, आप कौन है एज एन इंडिविजुअल, वो अंदर से जो समझ आती है, कोर से, ट्रूथ से, उसको ब्लॉक मत होने दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। I'll see you in another video soon. Till then, take care and keep working on your authentic self.